बच्चों देखो, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से यही तुम्हारी देखभाल करेंगी। पर बाबूजी, हमारी असली अम्मा तो। गुड्डी, अम्मा अब लौट कर नहीं आएंगे। इंसान का दुख बांटने के लिए कोई तो चाहिए ना। यही वजह से मैंने ये दूसरा ब्याह किया है। ये हमें मारेगी तो नहीं? नहीं बेटा, माँ मारती नहीं, संभालती है। बच्चे चुप रहते हैं। पड़ोस की बूढ़ी औरत श्यामा काकी आंगन से झांककर देखती है। अरे रामलाल, ये ठीक किया तूने। गरीब आदमी 2-2 पेट और जोड़ लिए। काकी, बच्चों को माँ चाहिए थी, अकेले कैसे पालूं? खेत में काम, मजदूरी सब अकेले नहीं हो पाता। देख बेटा, सौतेली माँ का नाम ही डर का होता है। अब तेरे बच्चों का भाग्य ही जाने। सवित्री धीरे से गुड्डी और मोहन के पास बैठती है। सुनो बच्चों, मुझे अम्मा मत समझना अगर मुश्किल लगे, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं भी अकेली थी, अब सोचा तुम्हारे साथ रहूंगी तो घर परिवार बन जाएगा। हैप्पी माँ, कहा तो आसान है, निभाना मुश्किल। बिल्कुल सही कहा तूने। अब देखेंगे निभा पाती हूँ या नहीं। शाम का वक्त है। चूल्हे पर सावित्री खाना बना रही है। बच्चे चुपचाप देख रहे हैं। देखा दीदी, ये दाल में ज्यादा पानी डाल रही है। हमारी सगी अम्मा ऐसे नहीं करती थी। सब समझ रही हूँ। ये बस दिखावा कर रही है, पता नहीं कब डांटेगी। अरे ज्यादा पानी इसलिए डाला है कि कल भी थोड़ी बचे। गरीब का घर है बेटा, समझदारी से चलाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और देखो रोटी पतली बनाऊंगी ताकि सबको बराबर मिले। चलो बच्चों, थाली में बैठो, हम दोनों बाद में खा लेंगे। नहीं, सब साथ बैठेंगे। पहले बड़ों को, फिर बच्चों को। ये सब ऊंच नीच यहाँ नहीं चलेगा। सच? हमें भी साथ? हाँ बेटा, इस घर में सब बराबर हैं। थोड़ी माँ जैसी महक तो है। मुझे लग रहा है यह सच में हमें नहीं मारेगी। चल देखते हैं, वक्त बताएगा। बाहर आंगन में रामलाल और सवित्री की धीमी बातचीत। सुनो सवित्री, ये बच्चे बहुत टूटे हुए हैं, संभाल पाओगी? हाँ, बस थोड़ा वक्त देना। माँ का रिश्ता जबरदस्ती नहीं होता, धीरे धीरे दिलों में जगह बनती है। सही कहा तुमने। सुबह का समय। आंगन में सवित्री झाड़ू लगा रही है। पड़ोस की श्यामा काकी फिर से आ जाती है। अरे सवित्री, तेरे नसीब तो देख, गरीब घर में ब्याह हुई है। न पैसे, न आंगन में ढंग की दीवार। तू कैसे निभाएगी? काकी, घर बड़ा हो या छोटा, अगर दिल बड़े हो तो सब निभ जाता है। देखा, कितनी मीठी बातें करती है, पर कौन जाने अंदर क्या सोच रही हो। हाँ दीदी, हमें परखना पड़ेगा। रामलाल खेत की ओर चला जाता है। घर में बच्चे और सवित्री अकेले हैं। गुड्डी, जरा आटा गूंथने में मदद कर दे, हाथ ज्यादा थक जाते हैं। हमने तो पहले कभी ये काम नहीं किया। सीख ले। लड़की घर का काम सीखे तो बुरा नहीं, पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर जबरदस्ती नहीं करोगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तू ही बता, तुझे क्या करना आता है? मुझे? मैं तो गुलेल चलाना जानता हूँ। वाह, तो आज से तू चिड़िया भगाने का काम करेगा खेत में, ताकि दाना बचा रहे। सच? ये काम तो मजेदार है। गुड्डी धीरे धीरे पास आती है और आटे को छूती है। ऐसे दबाना होता है। ठीक है। खेत से रामलाल थकाहारा लौटता है। सवित्री ने बच्चों से मदद लेकर रोटी और सब्जी बना ली है। आज तो खाना बहुत अच्छा है। बाबूजी, ये दीदी ने गूंथा था आटा और मैंने आग में लकड़ी डाली थी। अरे वाह, मेरे बच्चे भी काम में लग गए। हाँ, अब ये घर सबका है, सब मिलकर चलाएंगे तो ही टिकेगा। दीदी, मुझे तो ये अम्मा जैसी लगने लगी है। अभी जल्दी फैसला मत ले। सौतेली माँ की बातें धीरे धीरे खुलती हैं। पर आज उसने हमें जबरदस्ती नहीं डांटा। सही है, पर असली परीक्षा तब होगी जब बाबूजी साथ ना हो और हमसे गलती हो जाए। दूसरे दिन सुबह गलती हो ही जाती है। मोहन मिट्टी का घड़ा तोड़ देता है जिसमें पीने का पानी रखा था। अरे बाप रे, अब तो माँ खूब डांटेगी। मैंने कहा था ना, असली चेहरा आज दिखे ना। सवित्री बाहर आती है और टूटा घड़ा देखती है। ये किसने किया? वो मैंने। सवित्री गहरी सांस लेकर धीरे से बोलती है। घड़ा टूट गया तो क्या हुआ? इंसान टूटे दिल से नहीं, टूटी चीज से सीखा करता है। मतलब तुम हमें नहीं मारोगी? नहीं, पर हाँ, अब तुम मेरे साथ चलेगा नदी से नया पानी लाने। गलती की सजा मेहनत से मिलेगी, मार से नहीं। अरे वाह, ये तो अच्छा है। अरे सवित्री, बच्चे बिगड़ जाएंगे तेरी छूट से। पहले ही गरीब हैं, अब और आलसी हो जाएंगे। नहीं काकी, बच्चों को डराकर बड़ा नहीं किया जाता, भरोसे से ही घर बसता है। रात को
रामलाल और सावित्री की बातचीत। तो सच कहती है, लेकिन गांव वाले ताने देते रहेंगे। लोगों की बातें हवा जैसी होती हैं, सुनकर निकल जाती हैं। असली बात तो है बच्चों का दिल जीतना। सही कहा तुमने। माँ, बहुत भूख लगी है, आज कुछ मिलेगा ना? माँ से मत कह, बाबूजी खेत से कुछ लाएंगे तो ही मिलेगा। बच्चों, आज बस एक ही हांडी चढ़ा सकती हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा बांटना होगा। थोड़ा थोड़ा से पेट भरेगा? पेट नहीं भर पाएगा, पर दिल भर जाएगा अगर हम सब मिल बांट कर खाएं। रामलाल खाली हाथ घर लौटता है। आज मजदूरी भी नहीं मिली। मालिक ने कहा जब काम होगा तभी बुलाएंगे। तो फिर कल हम क्या खाएंगे बाबूजी? रामलाल चुप हो जाता है, सिर झुका देता है। मत डर बच्चों, मैं हूं ना। कल जंगल से लकड़ियां बीन लाऊंगी, शायद बेचकर कुछ दाल आटा आ जाए। अरे रामलाल, तेरी नई बीवी भी अब भूख सह लेगी। देखा क्या किया तूने? काकी, भूख पेट को लगती है, इज्जत दिल को। हम भूखे रह लेंगे पर हार नहीं मानेंगे। दीदी, हमारी नई अम्मा सख्त तो है पर भूख में भी साथ दे रही है। हाँ, अगर सच कहूँ तो पहले वाली अम्मा की याद कम नहीं होती, पर ये औरत कोशिश कर रही है। क्या ये सच में हमारी माँ बन जाएगी? शायद हाँ, पर गरीबी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। देखा, रामलाल की बीवी अब जंगलों में भटक रही है। औरत है, कब तक ये सब करेगी? गुड्डी सुन लेती है। मेरी अम्मा किसी से कम नहीं, मेहनत करेगी तब भी हमें पाल लेगी। शाम को सवित्री कुछ पैसे और थोड़ा आटा लेकर लौटती है। बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। अम्मा, अम्मा आज रोटी बनेगी? हाँ बेटा, आज रोटी बनेगी, पर याद रखना ये रोटी हमारे पसीने से आई है। सवित्री, तूने मेरा मान रख लिया। मैं सोचता था सौतेली माँ बच्चों का बोझ नहीं उठाती, पर तू तो। रामलाल, माँ सौतेली या सगी नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है।